लॉकडाउन के दौरान बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। जिला अधिकारी अमन समीर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सभी अवगत हैं कि कोरोना के जो दो और हम लोगों के जो मरीज कल के जो जांच के बाद प्राप्त हुए हैं, उनका जो संबंध है, जो पहले जो पॉजिटिव थे उन्हीं के रिश्तेदार हैं वो, और जिस घर में वो रहते थे उसी घर में वो रहते थे। तो इस दृष्टिकोण से हम लोगों का कोई अलग नया सेंटर नहीं बना है। ऑलरेडी जो स्थल था उसी स्थल से जो परिवार वाले थे उन्हीं का पॉजिटिव आया है। और जो भी पॉजिटिव आए हैं हम लोगों के यहाँ, उसमें से हम लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पे जो हम लोग के पहले दो पॉजिटिव जो आए थे उसके बेसिस पे जो है कुल हम लोगों के यहाँ 105 लोगों को हम लोग चिन्हित किए थे। जो फर्स्ट जो 16 तारीख को जो हम लोगों का पहला ही आया था, उसके बाद जो है जो अभी दो पॉजिटिव आए हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने 16 लोगों को भी चिन्हित किया है। और कल का रिपोर्ट के बारे में आप सभी को अपडेट कर दिया गया था। कुल 59 रिपोर्ट आए थे, जिसमें 2 पॉजिटिव थे और 57 नेगेटिव थे। जो परसों हम लोग जो सैंपल भेजे हैं उसका रिपोर्ट आज है, हमको लगता है 3 बजे तक 4 बजे तक जो शाम तक हम लोगों को प्राप्त होगा। जैसे ही प्राप्त होगा हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अपडेट कर देंगे। और जो पॉजिटिव आए हैं उनका जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, उससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर जो है कल हम लोग सैंपल लिए हैं। और कुछ जो बचे हुए हैं, जो देर सवेरे हम लोगों को जो सूचना प्राप्त मिल रही है और जो भी जानकारी हम लोग को प्राप्त हो रही है उस बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। तो उसका भी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके वो आज से हम लोग भेज देंगे। तो ये है कोरोना अपडेट का स्थिति है। कुछ जो मामले जो सामने आए हैं उसके आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे जो है, आप सभी को पता है हेल्थ डिपार्टमेंट का एक डायरेक्शन आया हुआ था, उसमें क्लियर मेंशन है। और इनफैक्ट जो हाईकोर्ट भी अन्य मामलों में अलग अलग तरह से वो देते हैं कि जो मरीज जो है उसका जो है आइडेंटिटी को हम लोगों को गुप्त रखना है। गुप्त रखने के पीछे बहुत सारे वजह हैं जिससे हम लोगों को उसका पालन करना है। और जो है सोशल मीडिया पे या फिर जो पोर्टल पे इस तरह का जो है हम लोगों को बिना कंफर्म किए भी न्यूज चलाते हैं। इससे हम लोग क्लियर डायरेक्शन एसपी साहब सोशल मीडिया पे और जो बाकी जो एक्शन लेना है उसके आगे आपको बताएंगे भी। लेकिन आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर हम लोग वॉच किए थे, कुछ लोगों के द्वारा बताया गया था कि अनभिज्ञता थी। उसके बाद जो है कुछ लोगों के द्वारा सहयोग भी किया गया था, उसको हटा भी लिया गया था। लेकिन जो है हम लोग अगर दोबारा इस तरह का अगर आता है तो हम लोग सख्त से सख्त जो कार्रवाई है, चाहे वो आपदा अधिनियम में हो या आईपीसी की धारा के साथ है, हम लोग एक्शन लेंगे। उसमें किसी तरह का कोई रियायत नहीं होगा। लॉकडाउन जो है खत्म नहीं हुआ है। लोगों को ये धारणा है कि 20 तारीख के बाद लॉकडाउन खत्म हो गया, उसको जो मन होगा वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। लॉकडाउन चलेगा। कुछ जो है कि रूरल इकोनॉमी को और रूरल जो डिस्ट्रेस है उसको जो है हैंडल करने के लिए है। कुछ जो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जो स्कीम्स हैं, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको जो है सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पे और निगरानी के आधार पे उसको ओपन किया गया है। उदाहरण क्या आपको बता देना चाहूँगा, जिस मनरेगा की एक्टिविटी है उसको हम लोगों को चालू करना है। जैसे आप सभी अवगत हैं कि जो बाहर के जो मजदूर आए हैं, करीब लगभग 4000 करीब जो है बाहर से लोग हमारे यहाँ आ गए हैं, उनको भी हम लोगों को किसी न किसी तरह से हम लोगों को जॉब देना है, उनको देखना है। तो हम लोगों ने कल जो तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक उसमें स्पष्ट निर्देश दिया है, सभी लोग जो है जो बाहर से आए हैं उनका तो जॉब कार्ड एकदम मस्त बना देना है। साथ साथ जो है उनका स्किल मैपिंग भी कर लिया जाए। स्किल मैपिंग कहने का मतलब है कि वो बाहर से आए हैं, कुछ पेंटर हो सकते हैं, कुछ जो है वो राजमिस्त्री हो सकते हैं, कुछ जो है वो अलग अलग पढ़ाई हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से काम हो सकता है। उनको जो है वो मनरेगा के आधार पर ही जब उनका जॉब कार्ड बनाने जाए तो वो उनसे भेज लें। अगर वो स्किल्ड होंगे तो उनको जो हम लोग अन्य विभाग में जहाँ पे भी उनको जॉब देना का होगा उसका हम लोग कार्रवाई करेंगे, ताकि जो उनको रूरल डिस्ट्रेस नहीं हो। एक तो सबसे पहला निर्देश ये दिया गया है। दूसरा जो अन्य विभाग है, जैसे आपका पीएचडी का है, जो हर घर नल का जल हम लोगों का चल रहा है, चाहे वो पंचायत राज विभाग से हो या पीएचडी के द्वारा हो, हर घर नल का जल का दोनों योजनाएं हम लोगों को चालू करवाना है। और निर्देश यही है कि किसी भी तरह का जो बाहरी मजदूर है उसको नहीं लेके आया जाएगा। स्थानीय जो मजदूर है उनसे उनको काम कराया जाना है। और वो अनावश्यक जो भीड़ नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। सभी को मास्क की उपलब्धता होनी चाहिए। मास्क नहीं भी हो तो फेस कवर जो है, गमछा है, तौलिया है, उसको अपना लगा के वो काम करना है। और वहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर उन लोगों को कर दिया गया है कि जो भी स्थल होंगे, कार्यस्थल होंगे, उसको उनको पास इश्यू कर दिया जाए कि कहाँ से उनका घर है और
पे वो काम करेंगे उसके लिए, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और वहाँ पे हाथ धोने की व्यवस्था हो, जब वो आए तो हाथ धोएं, फिर जो बीच में कहीं खाना खाना हो तो भी उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जब वापस जाएँ तो भी उनको जो है वो हाथ धोने और बाकी चीज़ों को ध्यान देना है। तो मुख्य रूप से हम लोग जो है बाढ़ नियंत्रण हुआ, RCD का है काम, RWD का काम है, PHD का है, मनरेगा का है, तो ये सब जो काम हम लोगों का उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके देखेंगे कि क्या ये आता है। दूसरा जो है इसमें एकदम स्पष्ट रूप से करना चाहिए, जो हम लोग कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन जो हम लोग का नया भोजपुर का एरिया है, उसमें जो है किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होगा। विभाग का जो सर्कुलर है, हेल्थ डिपार्टमेंट का सर्कुलर ही है कि जो कंटेनमेंट जोन होता है उसमें किसी तरह का कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होता। उसमें जो भी हम एक्टिविटी बोल रहे हैं वो उसको वहाँ पे एकदम अलाउड नहीं है, उसको अलाउड वहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो ये लॉकडाउन का हम लोगों का कुछ है, और विभाग से भी हम लोगों को कुछ आए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शहरी एरिया के बाहर के ढाबे हैं उसको खोला जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं खोल सकते, उसमें जिला पदाधिकारी के स्तर से अनुमति दी जाएगी। और हम लोग दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दे दिए हैं कि नॉर्मली है कि यहाँ शहर के बाहर कम से कम जो है 10 किलोमीटर दूर हो, उसके लिए जो है वो आवेदन देंगे। और आवेदन जो है अनुमंडल पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में जो बिंदु हैं जिसपे वो खड़ा उतरते हैं, तो हम लोग उसको चेक करके हम लोग उनको अलाउ करेंगे। केस बाय केस बेसिस पे होगा, ढाबा होगा उसको अलाउ करेंगे। साथ साथ जो है कृषि उपयंत्र को कोई बनाने की दुकान है, या फिर आपके जो पंक्चर बनाने या मोटर गाड़ी की दुकान है, उन सब चीज़ों को भी अलाउ किया गया है। तो सारे के सारे जो होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे हम लोग केस बाय केस बेसिस पे होगा। अपील ये करना चाहेंगे कि जो भी कोरोना से जो पीड़ित हैं वो एक मरीज की तरह हम लोग उनको ट्रीट करना है। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई हमारे समाज से अलग के व्यक्ति हैं और कोई भी बीमार होना नहीं चाहते हैं। हम लोगों को जो बाकी जो संवेदनाएं जो मरीज के साथ होनी चाहिए, वही संवेदनाएं जो है आपको हम लोगों को कोरोना पीड़ित के साथ भी वो रखना पड़ेगा। और सोशल मीडिया पर जो है इस तरह के जो भड़काऊ और अन्य जो टिप्पणी की जाती है उससे हम लोगों को बचना चाहिए। प्रशासन की विशेष इस पे नज़र है, और अगर पाया जाता है तो हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जो 20 तारीख के बाद आप सभी को पता है कि कुछ जो एरिया में जो हम लोगों को छूट दी जा रही है काम के लिए, इसमें सबसे पहले हम लोग का स्पष्ट इशू हो रहा था। राशन कार्ड का जो हम लोगों का इशू था, कुल जो हम लोगों का पहले जो रिजेक्ट हुआ था, राशन कार्ड जो पहले 1 साल पहले जो आवेदन जो दिया गया था उसमें रिजेक्ट हुआ था, और उसके आलोक में पुनः जो रीवेरीफाई करने की हम लोगों को बोला गया था। तो कुल जो है 21,301 राशन कार्ड जो है वो वेरिफिकेशन के बाद एक्सेप्ट हुए हैं। कुल जो लगभग वो 40% जो आवेदन जो पुनः रिजेक्ट हो गए थे उसको पुनः रीवेरिफिकेशन करके 21,301 राशन कार्ड को एक्सेप्ट किए गए हैं। इनका जो है अभी आधार से सीडिंग होना है, और आधार सीडिंग होने के बाद तुरंत जो 1,000 रुपये का जो हर एक राशन कार्ड के जो दिए जा रहे हैं उसकी हम लोग प्रक्रिया आरम्भ करेंगे। और जो खाद्यान्न जो है वो ऐड होने के बाद उसमें 10-15 दिन का उसमें समय लगता है। तो ऐड करने के बाद जिस तरह से हम लोग एक्टिव हो जाएगा ये कार्ड, उसके बाद उनको राशन भी देने की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। तत्काल उनको 1,000 रुपये का जो ये प्रावधान है आधार सीडिंग करके हम लोग उनको ट्रांसफर करने की विभाग स्तर से कार्रवाई की जा रही है। एक और जो महत्वपूर्ण है वो है कि जो बिहार के बाहर जो मजदूर रह रहे हैं उनको जो है तत्काल सहायता योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जाता है। और अभी तक जो बक्सर में जो भी लाभ दिया गया है, जो बक्सर जिले के लोग हैं जो कोरोना सहायता ऐप के माध्यम से अप्लाई किए हैं, वो है 20,298 लोगों को जो है उनको 1,000 रुपये के दर से उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। तो आप लोगों के माध्यम से भी हम ये बताना चाहेंगे कि जो लोग बिहार से बाहर हैं तो वो है इस सहायता का लाभ उठा सकते हैं। और अभी जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में वो अपने जहाँ पे हैं वहीं पे बरकरार रहें, और जो है सरकार के स्तर से जो ये लाभ दिया जा रहा है उसको ऐप के माध्यम से यूज करके उसका लाभ उठाएं। साथ साथ जो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम को भी हम लोग डायरेक्शन दे दिए हैं कि कोई भी अगर बाहर का मजदूर अगर कॉल करता है तो उसको जो है हम लोग सीधे वही बता दें उनको कि आप ऐप डाउनलोड कर लो और इसका लाभ उनको दिया जा सकता है। और जो प्रवासी मजदूर के संबंध में जो है हम लोगों के पास भी कॉल आते हैं, ये सिर्फ कॉल जो हमारे कॉल सेंटर में आए हैं उसका हम बता रहे हैं। कुल 297 कॉल हम लोगों के यहाँ जो आए हैं, जो हम लोगों ने दर्ज किए हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास आते हैं कुछ, तो वो उसको हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। और साथ साथ जो कॉल सेंटर से कॉल आता है तो हम लोग पहले भी बताए हैं, आपदा विभाग और जो RC जो है ऑफिस है, रेसिडेंट कमिश्नर ऑफिस दिल्ली, दोनों जगह हम लोग समन्वय करा के उस राज्य के जो वहाँ के जो लोकल जो अथॉरिटी हैं
उनसे हम लोग कांटेक्ट करके और वहाँ मजदूर को जो सामग्री है या खाने पीने की दिक्कत है तो वो उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल 297 कॉल से हम लोग 983 मजदूर का समस्या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिर्फ हम लोग ने कार्य किए हैं उसका डाटा हम बता रहे हैं। एक जो है अभी जो भी आ रहे हैं चौसा से अभी आ रहे थे तो उसमें देख रहे हैं कि बैंक पे लोगों के जो अवेयरनेस नहीं होने के कारण जो है उसके भीड़ की समस्या आ रही है। उसमें दो तरह का है। बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट आज हम जब गए थे कुछ लोगों से बात भी किए हैं तो उनका क्या है, कुछ लोग सिर्फ चेक करने आते हैं, मतलब कार्ड लेके चेक करने आते हैं कि पैसा आया कि नहीं। उसमें ये कोई समस्या नहीं है, आप आराम से बाद में भी आ सकते हैं। आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहते हैं अनावश्यक रूप से जाके बैंक में भीड़ नहीं लगाना, पहला। दूसरा जो है कंसर्न लोगों का ये है कि कहीं वो जो पैसा आया है कहीं वो वापस नहीं हो जाए। पैसा कहीं वापस नहीं हो रहा, ठीक अकाउंट में आया तो उसी अकाउंट में रहेगा, तो आराम से जब आपका जरूरत है तभी आप बैंक आए, अनावश्यक रूप से बैंक में नहीं है। और बैंक में जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कराया जाना है ऑलरेडी बहुत जगह हम लोग पालन हो रहा है। कुछ जगह जहाँ पे है हम लोग वीडियो को भी निर्देशित किए हैं और हम लोग यहाँ पे एनसीसी के माध्यम से भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उनको वॉलंटियर अगर आ जाए तो वहाँ पे बैंक वगैरह पे हम लोग लगाएंगे उसको। तो हम लोग 2 दिन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ से कितने वॉलंटियर आते हैं, उसको बेसिस पे हम लोग ये कर रहे हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम लोग शुरू किए हैं वो है कि गांव में भी किसी न किसी माध्यम से जो लोग हैं, चाहे पैदल हैं, कुछ हम लोगों को सूचना मिलती रहती है कि पैदल लोग जो आके और गांव में घुस जा रहे हैं जिसको हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तो उसके लिए ट्रैक करना थोड़ा सा कठिन है प्रशासन को, उसको आके घर में चला जाए और हम लोगों को सूचना नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग है प्रति प्रखंड में एक कॉल सेंटर का स्थापना का हम लोग डायरेक्शन दिए हैं। 11 प्रखंड में 11 जगह कॉल सेंटर बनेगा और हर एक कॉल सेंटर में जितने भी वार्ड सदस्य हैं और जो मुखिया जी हैं उनको प्रतिदिन कॉल जाएगा। प्रतिदिन है 3 से 6 बजे के बीच में हम उनको कॉल करवा रहे हैं। तो कॉल करेंगे, वार्ड सदस्य को पूछेंगे कोई उनके गांव में कोई व्यक्ति आया है या आज नहीं आया। अगर आया है तो उसका डिटेल्स उनको देना है। हम लोग वार्ड जो सदस्य हैं मुखिया जी उनसे पहले भी अपील किए हुए थे, पुनः हम लोग फिर से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई लोग हैं तो उनको बताएं। साथ साथ जो है हम लोगों को भी कॉल सेंटर जो है उसके माध्यम से हम लोग लोगों से सूचना प्राप्त करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी पुनः अपील करना चाहेंगे उनके गांव में अगर कोई भी एक सिंगल भी व्यक्ति आता है वो लोग भी सजग रहें और जो भी पड़ोसी हैं किसी भी माध्यम से पता कर लें, पता करके हम लोग को बताएं तो हम लोग उस पर जो भी एक्शन लेना है कि उनको जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन ही रहना है, क्वारंटाइन रह के ताकि किसी भी तरह का कोई जो संक्रमण का है वो हम लोग को डर नहीं रहे। मुख्य रूप से हम लोग ये सब जो इनिशिएटिव्स है तो छूट दिया गया है उसमें जो है होम डिपार्टमेंट का जो पत्र है उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। पुनः आप लोगों को बता देना चाहेंगे अगर जो है स्थिति जिला की अगर खराब होगी तो जितने भी छूट हैं वो सभी वापस ले ली जाएगी। तो जितने भी जिलावासी हैं उनसे पुनः फिर से अपील है कि जो है इस लॉकडाउन में ये नहीं समझें कि छूट मिल रहा है तो किसी भी तरह से बहाना बना के लोगों को ठग के किस तरह से बाहर निकल जाए। उनको खुद समझना होगा कि हमको बाहर नहीं निकलना है और संक्रमण है उसको लोग जहाँ तक लिमिट कर सकते हैं उसको हम लोगों को करना पड़ेगा। क्वारंटाइन में रखा जाएगा, इसलिए जो हम लोग डायरेक्शन भी हम लोग उसमें दे चुके हैं। जो भी बाहर से आएंगे इसलिए है कि मुखिया जी लोग वार्ड सदस्य इसलिए बोल रहे हैं सीधे घर भी नहीं चले जाए, उनको कोई पूछने वाला नहीं हो। तो वहाँ पे वार्ड पंचायत क्वारंटाइन है वहाँ पे रहेंगे। ऑलरेडी सभी जगह 142 पंचायत में फंक्शनल है। अगर बहुत सारे लोगों का 14 दिन हो गया था तो वो लोग वहाँ पे धीरे धीरे करके खाली 84 व्यक्ति हम लोगों के यहाँ स्थानीय जो है मुश्किल से 5-6 हैं जो अभी जो आए होंगे जो बता रहे हैं कि वो कुछ लोग जो पैदल होकर भी आ गए हैं तो उन लोगों को क्वारंटाइन करेंगे। इसमें जो मैक्सिमम है जो चालक जो आए थे हार्वेस्टर चालक है जिनको हम लोगों ने टेस्ट कराया था और उनका जो नेगेटिव आ गया था तो हम लोग एहतियात के तौर पर उनको जो है काम नहीं करा कि उनको पंचायत क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा गया। ये सब पंचायत में है कि पंचायत स्तर पर? पंचायत स्तर पर। और होम क्वारंटाइन सर? होम क्वारंटाइन सभी का 14 दिन से पूरा हो चुका है। कुल जो हम लोग का होम क्वारंटाइन था कुल चिन्हित जो हम लोग जिला में था वो 4072 है कुल लोग, सब टोटल जो लोग आए हैं बाहर से तो उनका 14 दिन से ज्यादा पूरा हो चुका है। कुछ लोगों का